हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? फिर से वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने व्लॉग में। तो ये मेरा व्लॉग है मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग का, और इवनिंग का भी मैं आपको साथ में शेयर करूँगी। बाकी कुछ मैंने नहीं शूट किया था इसलिए, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, तो लगता है कि पहले काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो और फिर डेली का आपको पता ही है वही रूटीन है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा अलग करते हैं। तो ये मैं ना सुबह सब्ज़ी बना रही थी, शिमला मिर्च आलू और टमाटर का। तो क्या था कि मतलब कि मैं सब्ज़ी वब्ज़ी बनाने के बाद ना तो लंच की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सबका टाइम जो होता है थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, 10 मिनट 5 मिनट का। नहीं तो प्रगति के पापा का और जो हमारे ससुर जी हैं उनका, देवर का, तो चलो थोड़ा बहुत गैप रहता है 10 15 मिनट का। तो उनके लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है मुझे, लेकिन 2 3 लोगों के लिए ना, जैसे प्रगति का भी अभी स्कूल बंद है तो इतनी हड़बड़ाहट और जल्दी नहीं होती है। लेकिन अगर अभी स्कूल प्रगति का खुल जाएगा ना, तो फिर बहुत हेडक होता है रात से ही कि कितना जल्दी काम ख़त्म करें और सुबह क्या बनाना है, उसका अलग टेंशन होता है। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो ऐसा है नहीं कि जो बड़े खा लेते हैं वो बच्चे भी खा लें, उनके लिए सोचना पड़ता है। और मैं इससे पूछती रहती हूँ, बेटा मैं अगर अप्पे बना दूँ तो खा लोगी? सैंडविच बोलती है हाँ मैं खा लूँगी, अप्पे खा लूँगी। और जब जाती है ना स्कूल में, तो वहाँ से आने के बाद कभी बोलेगी कि हाँ मैंने इस बच्चे को दे दिया, उसने बोला कि तेरा अप्पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो ना फिर उनके साथ शेयर करके आ जाती है और ख़ुद खाती नहीं है। तो सबसे बड़ा यही होता है कि हाँ वो क्या खाएगी, उसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, क्या ऐसा बना के दूँ। तो ये डबल हो जाता है ना, जब इस स्कूल वगैरह खुलते हैं ना, तो सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि लंच क्या ऐसा दें कि उनका पेट भरे, उनको अच्छा लगे। तो क्या हुआ था कि इधर मैं पापा को ना लंच वगैरह बना के दे दिया था मैंने। फिर सबके जाने के बाद क्या हुआ कि मतलब कि सबके जाने के बाद रूम फैला ही रहता है हर तरफ, जहाँ देखो वहीं कपड़े टॉवल और कभी कुछ सामान पड़े होते हैं। तो बस मैं अपने रूम में आ गई थी, बेडरूम में अपना रूम ठीक करने, और आगे वाला रूम ठीक करना था अभी। और प्रगति भी उठ गई थी, वो अपना नाश्ता जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी खाती है ना, तो सुबह सुबह तो आगे वाले रूम में बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी और अपना ड्राई फ्रूट्स खा रही थी। क्योंकि वो जिसे स्कूल बंद है ना, तो वो भी थोड़ा लेट ही उठती है, क्योंकि लेट सोती है। और ट्यूशन जाती है तो ना उसको मैं दोपहर में सुला देती हूँ, क्योंकि फिर अगर वो सोती नहीं है दोपहर में ना, तो फिर वो कभी ट्यूशन में सोने लग जाएगी, ट्यूशन में नहीं सोएगी तो आने के बाद जब होमवर्क का टाइम होगा तब सोने लग जाती है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि उसको नहला धुला के अच्छे से पहले खाना पीना खिला के नहला धुला के सुला दूँ, कम से कम 1 से 2 घंटे। तो बस वही मैंने आगे वाला कमरा अपना ठीक उक करके झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ कर लिया था। फिर मैं आ गई थी प्रगति के लिए और अपने लिए, मतलब खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो इसमें टाइम हो रहा था 1 या 1:30 बज रहे होंगे, हाँ। तो 1 या 1:30 बजे फिर हमको प्रगति को, मतलब कि लेटते लेटते क्या हुआ था कि प्रगति को सुलाने के लिए, क्योंकि प्रगति ना मेरे पास अगर सोती है तो ही उसको तुरंत नींद आती है, नहीं तो कहती मम्मा आ जाओ आ जाओ। अब मैं कहीं बिजी होती हूँ ना, तो तुरंत जाती नहीं हूँ। तो वो ना इधर उधर पलटती रहेगी, कभी मेरे पास आती रहेगी, कभी खेलती रहेगी, कभी जागती रहेगी। तो जब तक मैं उसके पास लेटती नहीं हूँ तब तक वो सोती नहीं है। तो बस मैं उसके लिए ना रोटी वगैरह बना के, मैं हम लोग खा के उसको सुला के, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि बस मैं, उसके बाद फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया था। फिर मैं ये आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम। ये टाइम हो रहा था 5:30, हाँ ऐसे हो गया था। तो हमारे बगल में भाभी हैं, तो बहुत दिन हो गया था ना, तो मैं वहाँ जा रही थी और ना तो वो आ रही थी। तो बस वो आके बैठी हुई थी, तो मैं उनसे बातें कर रही थी और बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। क्योंकि क्या है ना कि मतलब फ़ैन चलाई थी मैं, इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो वो भी बैठी थी और मैं भी थी, तो मैंने फ़ैन चला रखा था, क्योंकि गर्मी है इतनी ज़्यादा कि मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मतलब बर्तन वगैरह आप धुलते हो ना, तो अगर फ़ैन चलता रहता है ना, तो ये वो काम ना भारी नहीं लगता। और तो तब कब हो जाता है थोड़ा पता भी नहीं चलता। और जब गर्मी लग रही है और पसीने हो रहे हैं ना, तो लगता है कि 4 बर्तन भी है ना, तब भी लगता है कि इतना जल्दी किचन से भागे। तो लेकिन फ़ैन चल रहा था, इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद भाभी से बात ही हो रही थी। तो फिर मैंने ना काले चने भिगाए थे। और इतनी गर्मी है इस समय कि कोई भी तेल मसाला हुआ है, कोई भी सब्ज़ी खाने का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं ऐसा। और सिंपल में तोरी की सब्ज़ी हो गई, या फिर जैसे शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, तो ये हल्का फुल्का मसाला है, ज़्यादा तो नहीं होता। ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने में तो ना थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है, इतनी गर्मी में लग रहा है कि बस सिंपल खाना खाओ तो इंसान सही रहेगा। फिर भी मैंने, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने काले चने भिगाए थे इसलिए बनाने के लिए। तो इधर क्या कहते हैं कि बर्तन भी मेरे धुल गए थे।
उसके बाद प्रगति भी ना, प्रगति को मैं ट्यूशन छोड़ के आई थी क्योंकि उसका टाइम है ऐसे 4 बजे को, शायद मैंने आपको बताया पहले भी शेयर करा है, उसका टाइमिंग 4 बजे का है। लेकिन जब वो सो के उठती है ना तो उसको थोड़ा रेडी होने में, थोड़ा फ्रेश होने में 10 मिनट 5 मिनट आगे पीछे हो ही जाता है। तो बस वो ट्यूशन थी तो इधर मैं अपना साफ़ सफाई करके मैं कि उसका भी टाइम हो जाएगा आने के लिए। तो इसके पापा आ रहे थे तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं लेके आ जाऊँगा, तुम वहीं घर पे रहना। तो मैंने बोला ठीक है। तो इधर आते समय ना ये लाए थे, समोसे लाए थे, बोले कि भूख लग रही है, समोसे लाया हूँ मुझे दे दो। तो बस वही लगा रही थी उनके लिए। और क्योंकि हमारे यूपी में जो समोसे मिलते हैं तो मतलब ठीक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इधर पंजाब में मैंने ये देखा है ना कि काफ़ी मतलब साइज़ बड़े होते हैं, उधर हमारे छोटे छोटे होते हैं और टेस्ट भी इनका थोड़ा अलग ही होता है। तो बस वही निकाल रही थी इनके लिए, और क्योंकि मुझे अभी खाना नहीं था, शाम का टाइम था। तो मैंने बोला कि इनसे कि मैं बोले कि खा लेना साथ में, हम के नहीं पहले मैं भगवान जी को दिया देती हूँ, आप खा लीजिए। तो बस इनको मैं देने के बाद और चली जाती हूँ फिर भगवान जी को दिया देने। फिर पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जो मैं तेल लेती हूँ ना, तेल का तेल, तो पता नहीं तेल में कोई प्रॉब्लम है या फिर बत्ती में कोई केमिकल से बनी हुई बत्ती है, जो आगे का उसका हल्का सा होता नहीं, काफ़ी हार्ड होता है जहाँ जलता है, तो उसमें कोई है ऐसा मिला हुआ चीज़, इतना ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है ना कि इसकी वजह से मेरी जो मंदिर है ना, भगवान की मूर्तियाँ हैं सारी संगमरमर की, तो वो काली काली हो जाती हैं बहुत जल्दी। और जो शीशे लगे हैं ना गेट के पास, तो ये भी बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो धूप बत्ती है वो तो चलो मैं अंदर एक प्लेट रखा हुआ है तो उसमें जला देती हूँ, और बाकी जो बत्ती है, दिया जो है, उसको मैं ना ये जो रैक लगा हुआ है उसके ऊपर रख देती हूँ, ताकि क्या कहते हैं कि अंदर जो भी धुआं हो वो बाहर ही रहे, अंदर ना रहे। तो दिया वगैरह देने के बाद तो हमारे यहाँ बाहर तुलसी माता हैं तो उनको भी दिया दे लगाती हूँ शाम को, जो कि यहाँ पे सभी लगाते हैं, हमारे यूपी की जो भी जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनको पता ही है, तुलसी माता को दिया हमारा कंपलसरी है देना। तो वहाँ पे देने के बाद मैं इनके लिए चाय बना के देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं ये सब्ज़ी की तैयारी करने लग जाती हूँ, काले चने की सब्ज़ी की। तो उसमें मैंने क्या कहते हैं कि ये बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी और अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट डाला था। ऐसे तो सभी बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि इससे कुछ लोग ना कुछ चीज़ें डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, तो मुझे लगा कि अब मैं सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि कई लोग का ना कई तरीके का अपना अपना तरीका होता है। पंजाब में अगर आप पंजाबी छोले देखेंगे तो अलग तरीका होता है, और हमारे तरफ अलग तरीके से बनाते हैं। कोई प्याज को छोटा छोटा चॉप करके बनाता है, तो कोई पीस के बनाता है। तो जब मैं ससुराल में थी तो मैं पीस के बनाती थी, लेकिन जब यहाँ पे आई तो इनको ऐसे नहीं पसंद था, बोले इसका टेस्ट अलग आता है। फिर मैं ना ऐसे ही बनाती हूँ तो अच्छा भी लगता है। तो ये था मेरा मंडे सुबह से लेके शाम तक का रूटीन। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।